दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपातों यानी कि वाटरफॉल्स, झरनों के बारे में बताऊंगा। और महत्वपूर्ण से मेरा मतलब यह है ऐसे जलप्रपात जिनके बारे में प्रश्न बनता है। देखिए, यूं तो भारत नदियों का देश है, बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे झरनों की भी कमी नहीं है। लेकिन ये वो झरने हैं जिनके नाम से, जिनके आसपास की नदियों से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। तो ये अराउंड 25 से 30 झरनों के आसपास होने वाले हैं जिनको आपको याद करना है, इनकी जगह आपको याद करनी है, नदियां आपको याद करनी है। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो आप ये वीडियो देखिए, मैं आपसे मिलता हूं वीडियो के एंड में। तो इस लिस्ट की शुरुआत हम हिमाचल प्रदेश के साथ कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक झरना है जिसका नाम है बुंदला झरना या फिर बुंदला वाटरफॉल, जो कि रावी नदी के किनारे है और कांगड़ा ज़िले के पास है। कुछ लोग इसको बुंदला स्ट्रीम भी कहते हैं। बुंदला स्ट्रीम के पास है ये। बुंदला फॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर आप उत्तराखंड आएंगे तो उत्तराखंड में दो इंपॉर्टेंट झरने हैं। एक है बरथी झरना। बरथी झरना है जिसको पंचौली पीक के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड में भागलाप गांव के पास स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है बरथी, इससे सवाल बना है तो इसको याद रखना। और यहीं पे दूसरा वाटरफॉल है वसुंधरा जलप्रपात या फिर वसुंधरा वाटरफॉल, जो कि उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। ये जगह बद्रीनाथ के बहुत पास में है, इसलिए इससे सवाल बन जाता है कि बद्रीनाथ के पास कौन सा प्रमुख झरना मौजूद है, तो आप वसुंधरा झरना लिखेंगे। इसके बाद राजस्थान में एक झरना है चूलिया फॉल के नाम से या फिर चूलिया वाटरफॉल आप इसको कह सकते हो। ये चंबल नदी के अंदर मौजूद है। चंबल नदी का पानी इसके अंदर होता है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट झरना है राजस्थान की दृष्टि से। तो एक झरना आप राजस्थान की तरफ से भी याद रख लो। राजस्थान के बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में 4 जरूरी झरने मौजूद हैं, जिसमें से एक है चाचई वाटरफॉल। चाचई वाटरफॉल जो है वो मध्य प्रदेश की बिजनास नदी पर स्थित है और ये अपनी गहराई और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ही फेमस है। मैं आपको बता दूं कि इसकी ऊंचाई तकरीबन 130 मीटर है और जितने भी पर्यटन आते हैं वो इसी के लिए आते हैं। बहुत ही ज़रूरी जगह है ये। इसके बाद आता है आपका रजत प्रपात फॉल, जो कि पंचमढ़ी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है मध्य प्रदेश के। और इसकी विशेषता ये है कि इसका जो पानी है वो बहुत धार के साथ गिरता है और उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इसकी ऊंचाई तकरीबन 107 मीटर है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत फेमस है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आता है धुआंधार फॉल, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है, नर्मदा नदी पे, आपको पता होगा। अब इसका नाम तो आपने कई बार सुना होगा। इसको मार्बल फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमाल की विशेषता ये है कि जब इसका पानी नीचे गिरता है ना, तो आपको पता है कि जब पानी नीचे गिरता है तो धुआं उठता है एक तरीके का। वो धुआं इतना ऊपर उठता है कि उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इसलिए इसका नाम धुआंधार फॉल है, आप कह सकते हो। तो धुआंधार फॉल काफ़ी फेमस है, इसको याद रखना। और एक और है इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के अंदर, वो है कपिल धारा फॉल। ये झरना नर्मदा नदी के उत्तरी स्रोत के पास है और ये अपनी शांत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम संत कपिल मुनि से जुड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो कपिल धारा को भी आपको याद रखना है। तो ये 4 मध्य प्रदेश के हो जाते हैं। चाचई हो जाता है, रजत प्रपात हो जाता है, धुआंधार और कपिल धारा। अब इसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ में एक झरना फेमस है जिसका नाम है तीर्थगढ़ झरना। ये जो झरना है यहाँ के जिले के अंदर मौजूद है, जो कि पर्यटन के लिए काफ़ी ज़रूरी जगह है। इस झरने की विशेषता है इसकी ऊंचाई, धार और इसकी गहराई, जो पर्यटकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। मैं आपको बता दूं कि इसके चारों ओर घने जंगल पाए जाते हैं जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, तो लोग यहाँ पे आके आनंद खूब लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की तरफ से इसको याद रख लेना। इसके बाद हम चलते हैं झारखंड। झारखंड के अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट झरने हैं। सबसे पहले आता है आपका हुंडरू जलप्रपात या फिर हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल रांची जिले के पास मौजूद है, जो कि सुबर्ण रेखा नाम की एक नदी है वहां पे बहती है, उस पे मौजूद है। तो इसको याद रख लेना, हुंडरू फॉल, सुबर्ण रेखा नदी, रांची के पास। इसके बाद इसी नदी पर एक और आता है झरना जिसका नाम है दसम झरना, जो कि पालामू जिले में स्थित है। इसको भी याद रख लेना। दोनों ही एक ही नदी पे हैं, एक तो हुंडरू फॉल्स है, एक दसम फॉल्स है, दोनों को याद रख लो। इसके बाद तीसरा आपका आता है लोध फॉल्स। ये झारखंड में मौजूद है बुद्धा रिवर के ऊपर, बुद्धा नदी के ऊपर। तो 3 हो जाते हैं, एक हुंडरू, एक दसम और एक लोध। इसके बाद हम चलते हैं उड़ीसा, और उड़ीसा के अंदर भी 2 इंपॉर्टेंट झरने हैं। सबसे पहले आता है आपका बेरही पानी झरना। ये बेरही पानी झरना जो है आपके सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर है। नेशनल पार्क वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये काफ़ी फेमस है उड़ीसा के अंदर। तो उसी में ये झरना मौजूद है, जो कि आप कह सकते हो कि महानदी के बहुत ही पास है। इसके बाद जो दूसरा झरना है उड़ीसा के अंदर, वो है खंडाधार झरना, जो कि उड़ीसा में जिले में महानदी पर स्थित है। काफ़ी ज़रूरी है जिला याद रखना, खंडाधार झरना।
तो दो झरने हो जाते हैं यहाँ पे भी, एक तो बेरई पानी और एक खंडाधार। इसके बाद दोबारा हम नीचे चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में एक झरना है कूने फॉल नाम का, या फिर कूने झरना आप कह सकते हो उसको। ये के अंदर मौजूद है, काफी जरूरी है, इसका नाम आप याद रखना। महाराष्ट्र की तरफ से एक ही याद रखना है आपको। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आता है छोटा सा गोवा, और गोवा के अंदर भी एक झरना है जिसको आप दूध सागर झरने के नाम से जानते हो, जो कि मंडोवी नदी पर है। इसको भी याद रख लो, मंडोवी नदी, गोवा, दूध सागर फॉल। ठीक है। इसके बाद गोवा से हम चलते हैं कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक में तकरीबन 4 जरूरी झरने माने जाते हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे सवाल बहुत बार बनता है। सबसे पहले आता है उंचल्ली जलप्रपात, जो कि कर्नाटक के पास स्थित है। ये जो है जलप्रपात, इसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी अच्छी है, और साथ ही इसकी धार भी बहुत अच्छी है, इसलिए पर्यटकों के लिए जगह बहुत अच्छी हो जाती है। तो इससे आपको याद रखना है। दूसरा आता है गोकक झरना या फिर गोकक फॉल, जो कि कर्नाटक में घाट प्रभा नदी के ऊपर है। काफ़ी ज़रूरी नदी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो इस घाट प्रभा नदी के ऊपर गोकक फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इससे सवाल बन चुका है, तो इसको याद रखना। इसके बाद आता है आपका गेरसोपा फॉल, जो कि का तकरीबन सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। यह आपकी शारावती नदी के ऊपर बना हुआ है, इससे सवाल ज़रूर बनेगा। गेरसोपा झरना या फिर गेरसोपा फॉल को ज़रूर याद कर लेना। इसके बाद आखिरी जो आता है वो आपका शिव सुंदरम फॉल आता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कावेरी नदी की वीडियो के अंदर कि कावेरी नदी पे बना हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट झरना है ये शिव सुंदरम झरना। तो ये कर्नाटक के 4 इंपॉर्टेंट फॉल्स हो जाते हैं, एक आपका उंचल्ली फॉल, एक गोकक फॉल, गेरसोप्पा फॉल और शिव सुंदरम फॉल। कर्नाटक के बाद चलते हैं केरल, और केरल के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जिसका नाम है पलारुवी जलप्रपात या फिर पलारुवी फॉल। ये जो है केरल के एक ज़िले में, जिसका नाम है जिले में तामिरापर्णी नदी, इसका नाम याद रख लो, तामिरापर्णी नदी पर स्थित है जिले के अंदर। काफ़ी ज़रूरी है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 300 फीट है, और ये भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद चलते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर भी 2 इंपॉर्टेंट झरने हैं। एक है आपका कुट्रलम जलप्रपात। ये कुट्रलम जलप्रपात जो है ये तिरुनेलवेली जिला है वहाँ पे, उसके कुट्रलम नगर के अंदर स्थित है। इसको स्पार्टा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रख लो, स्पार्टा की नगरी। तो काफ़ी ज़रूरी झरना है ये, काफ़ी शानदार है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य बहुत हैं, जैसा कि आपको पता है साउथ का एरिया है। इसके बाद आता है थलेयार जलप्रपात, जो कि तमिलनाडु के दिंडुकल ज़िले के अंदर मौजूद है। इसको अंग्रेज़ी में रैट टेल फॉल भी कहा जाता है, यानी कि चूहे की पूँछ, रेड टेल फॉल भी कहा जाता है। इसको याद रख लेना, इस नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है। ये भी अपनी विशालता के लिए जाना जाता है कि कितना बड़ा है और कितना गहरा है। इसके बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में भी एक झरना है जो कि तिरुपति के अंदर है, आप कह सकते हो तिरुपति के पास है, जिसका नाम है तालाकोना झरना या फिर तालाकोना फॉल, जो कि तालाकोना नदी के ऊपर ही मौजूद है। मतलब नदी का नाम भी वही है, झरने का नाम भी वही है। 82 मीटर की हाइट है इसकी, और ये भी पर्यटकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में हम नॉर्थ ईस्ट के मेघालय चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, नदियाँ बहती है, तो झरने भी बहते हैं। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट झरने हैं। एक तो है नोहकालिकाई झरना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम थोड़ा अटपटा है, नोहकालिकाई झरना, और दूसरा है आपका एलिफेंट फॉल्स। इन दोनों को याद रखना, इनसे भी सवाल पूछा जाता है, स्पेशली एलिफेंट फॉल से तो ज़रूर पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट झरने हो जाते हैं जो मुख्य रूप से आपको आपके एग्जाम्स के लिए याद रखने होंगे। अब जब आप लोगों ने ये वीडियो देख ली है तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे जलप्रपात समझ में आ गए होंगे। देखिए, वो जलप्रपात हैं जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात छूट गए हैं तो उसको हम आने वाली वीडियो में कवर कर देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।